नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एफआईआर कॉशिंग की। एफआईआर कॉशिंग किसे कहते हैं, कितने तरीके से आपकी एफआईआर कॉश करवाई जा सकती है, कौन से सेक्शन में अपनी एप्लीकेशन डालनी है, कितना समय लगता है और क्या प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एफआईआर कॉशिंग का मतलब क्या होता है। एफआईआर कॉशिंग का मतलब ये होता है हाई कोर्ट की डायरेक्शन के थ्रू आपकी किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर चल रही है उसको रद्द करवाया जा सके। ये दो बेसिस पे की जाती है। सबसे पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स और दूसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो दो तरीके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स की हम सबसे पहले बात करेंगे। अच्छा, दोनों ही केसेस में सेम सेक्शन में एप्लीकेशन डलती है, सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, जो कि अब 582 ऑफ बीएनएसएस से नाम के से जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स की। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स पे हम एप्लीकेशन तब डालते हैं जब एफआईआर झूठी हो, जब किसी व्यक्ति के झूठे बयानों से या झूठी एफआईआर किसी के खिलाफ लॉन्च की जाती है, रजिस्टर की जाती है किसी पुलिस स्टेशन में, तो हम एप्लीकेशन डालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स की। ऐसा अक्सर हमें देखने को मिलता है मैट्रिमोनियल केसेस में, जिसमें लेडीज हस्बैंड के खिलाफ, वाइफ हस्बैंड के खिलाफ झूठी एफआईआर डाल देती हैं डाइवोर्स लेने के लिए, मारपीट किया, ऐसा कुछ भी जो भी है। और दूसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज का क्या मतलब है? अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर करवाई, बाद में मान लीजिए उन दोनों व्यक्तियों का समझौता हो गया, तो वो पुलिस के हाथ में पावर नहीं होती एफआईआर को खत्म करने की। तो इसके लिए हमें हाई कोर्ट में ही एप्लीकेशन डालनी पड़ती है कि सामने वाली पार्टी और हमारी पार्टी में आपस में समझौता हो चुका है, हम एक दूसरे के खिलाफ कोई भी लिटिगेशन नहीं करना चाहते और हमारी एफआईआर खत्म की जाए। ऐसा इस एफआईआर कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे कॉश करवाने के लिए जितनी भी पार्टी एफआईआर में थी, ऑल द अक्यूज्ड एंड ऑल द कंप्लेनेंट्स हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट जो है रिटन होना चाहिए, एक विटनेस कंप्लेनेंट की साइड से और एक विटनेस अक्यूज्ड की साइड से, उसके भी साइन आपके एग्रीमेंट पे होने चाहिए, ये कंपलसरी है। तो एप्लीकेशन डालने के बाद हाई कोर्ट में, उसके बाद आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही रिकॉर्ड होंगी। हाई कोर्ट में किसी भी की भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं होती, ये काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। एक बार आप एप्लीकेशन डालेंगे कॉशन की, उसके बाद दोनों कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड दोनों की जो स्टेटमेंट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही होंगी, रिकॉर्ड होंगी। उसके बाद वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट के पास भेजी जाएंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू, और उसके बाद आपकी एफआईआर कॉश की जाएगी। पहले कुछ समय पहले ऐसा भी था कि अगर मान लीजिए 4 कंप्लेनेंट और 4 अक्यूज्ड हैं, उनमें से कुछ पार्टीज का आपस में समझौता हो गया, तो उनके खिलाफ जो एफआईआर थी वो कॉश की जाती थी। तो अब ये खत्म हो चुका है, सभी कंप्लेनेंट्स और सभी अक्यूज्ड को इसका हिस्सा बनना पड़ेगा अग्रीमेंट का, तभी ही एफआईआर कॉश की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। आपको अगर अपनी एफआईआर कॉश करवानी है हाई कोर्ट से, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारी फ्री गाइडेंस के लिए आप कभी भी हमें संपर्क कीजिए, हम हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि हम और ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ ला सकें।